बतलाने के लिए हम लोग प्रमाण के साथ आए हुए हैं। तो विराट रामायण मंदिर के निर्माण की ठोस सूचना देने के लिए यह हम लोग प्रामाणिकता के साथ आज घोषणा कर रहे हैं। ये 20 जून 2023 को उस दिन रथ यात्रा है, मंगलवार दिन है। उस दिन विराट रामायण मंदिर का काम प्रारंभ होने जा रहा है। और ये जो काम करने का दायित्व मिला है, यह कंपनी है सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके दो प्रतिनिधि श्री भास्कर मजुमदार और श्री श्रवण झा यहाँ बैठे हुए हैं। दोनों डायरेक्टर लेवल के अधिकारी हैं। ये लोग पटना में जो मेट्रो बन रहा है उसकी जितनी फाइलिंग हो रही है वो सब कर रहे हैं। इनका काम, ठोस काम सामने लोगों के पास है। और टेंडर हम लोगों ने 5-6 बार दिए, इसलिए देना पड़ा 5-6 बार क्योंकि हम लोग अपनी शर्त पर काम कराना चाहते थे। हम लोगों की शर्त थी कि मटेरियल हम देंगे। टेंडर होता है उसमें मटेरियल सहित दिया जाता है। तो हम लोगों को बढ़िया से बढ़िया स्टील, सीमेंट, स्टोन चिप्स सब हम लोगों को सस्ते दाम पर मिलने वाला है। हम लोगों का एग्रीमेंट है, इसलिए हम लोगों की शर्त थी कि मटेरियल हम देंगे। बहुत लोग नहीं माने, इनकी कंपनी इसके लिए सहमत हुई। दूसरी शर्त थी हम लोगों की, हम लोग रुपया एडवांस नहीं देंगे। टेंडर होता है तो एडवांस देना पड़ता है, तब वो लोग काम करते हैं। हम लोगों ने कहा कि आप काम करते चलिए, आपका 15 दिन का जो बिल होगा आप बिल दीजिए, हम 15 दिनों में आपका पेमेंट करते चले जाएंगे। मटेरियल जो आपको चाहिए वो हम देंगे। तीसरा क्या होता है कि एक मानक होता है, CPWD के द्वारा गणना होती है। तो जितने टेंडर आते हैं CPWD से अधिक दाम पर टेंडर दिया जाता है। हम लोगों की शर्त थी कि उससे आपको कम से कम में करना है। तो 3 शर्तों की मान्यता होने के बाद, ये मान्य होने के बाद ये काम इन लोगों को दिया गया है। ये लोग कितने समर्थ हैं ये लोग प्रकाश अलग से डालेंगे, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। आप लोगों को सवाल करना होगा, आप लोग कीजिएगा। अब मंदिर के बारे में मैं बतलाऊंगा, फिर भूमि के बारे में सुधीर सिंह जी बतलाएंगे। मंदिर के बारे में बतलाऊंगा कि आज की तारीख में हम लोग सबसे बड़ा मंदिर बनाने जा रहे हैं, जिसकी ऊंचाई 270 फीट होने जा रही है। अभी जो सबसे बड़ा मंदिर देश में माना जाता है परंपरागत ढंग से, वह तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर है। वो 218-20 फीट ऊंचा माना जाता है। इसी से मिलता जुलता है, इससे थोड़ा सा बड़ा मंदिर कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर है, जो 222 फीट ऊंचा है। और ऐसे लोग बतलाते हैं कि उसकी गणना इतिहास की किताबों में नहीं होती है, लेकिन BHU में एक मंदिर जो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर BHU कैंपस में है, वो 251 फीट बतलाया जाता है। हम लोग 270 फीट बनाने जा रहे हैं। आज की तारीख में सबसे ऊंचा मंदिर बनने जा रहा है। भविष्य में कोई कंपटीशन में इससे बड़ा बना ले, वो भविष्य की बात है। वर्तमान में सबसे ऊंचा मंदिर बनाने जा रहा है। इस मंदिर की और विशेषता है कि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग हम लोग बैठाने जा रहे हैं। यह शिवलिंग 33 फीट ऊंचा होगा, 33 फीट गोला होगा और इसका वजन 210 मेट्रिक टन होगा। ये एक पीस 1 पीस ब्लैक ग्रेनाइट में बन रहा है। ये हम लोगों ने 250 मेट्रिक टन की एक चट्टान खरीदी थी तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में। उसको वहाँ से 126 फीट लंबे वाहन में, जिसमें 156 चक्के लगे हुए थे, बहुत मुश्किल से तिरुचिरापल्ली से महाबलीपुरम में पहुंचाया है। यहाँ सहस्रलिंगम बन रहा है, यानी शिव जी के ऊपर 1008 छोटे छोटे शिवलिंग उत्कीर्ण किए जा रहे हैं। यह शैली जो है, शिल्प की शैली, इस देश में 800 ईस्वी के बाद, यानी 1500 साल से यह शैली बंद थी। 1500 साल के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा 1 पीस ये बनने जा रहा है। कोई बोले कि सीमेंट का इससे बड़ा बना हुआ शिवलिंग हो सकता है, लेकिन उनका अभी जो सबसे बड़ा शिवलिंग है वो फिर तंजावुर का जो बृहदीश्वर मंदिर है, जो चोल राजाओं का बनाया हुआ है, उसमें 27 फीट 8 इंच सबसे ऊंचा है। दूसरा जो है वो
भोजपुर जगह है, ये भोपाल से 35 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ राजा भोज की राजधानी थी। उस भोजपुर में जो शिवलिंग है वो करीब 20 फीट ऊंचा है। इन दोनों स्थानों पर जल का अभिषेक नहीं होता है, यानी शिव जी को लोग जल नहीं चढ़ाते हैं। हम लोगों के यहाँ ये तीसरी मंजिल पर यानी 54 फीट ऊंचा चढ़ने के बाद भी हम लोग लिफ्ट भी दे रहे हैं और एस्केलेटर भी दे रहे हैं, सीढ़ियाँ भी रहेंगी। लोग चढ़ करके दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। और हम लोग कोशिश में हैं, सरकार से बात भी की है, सहयोग मिलने पर जमुना सरजू जी जहाँ गंगा जी में मिलती हैं, ये छपरा से 8 किलोमीटर पश्चिम सीताबदियरा के पहले उस स्थान से जल बोझ करके वहाँ चढ़ाने की भी व्यवस्था की जाएगी। यह मंदिर ऊंचाई में 270 फीट एक शिखर है, दूसरा शिखर जो है वो 198 फीट है। वो भी 2-3 मंदिरों को छोड़ करके 198 फीट हाइट देश में किसी शिखर का नहीं है। इसके अलावा 4 शिखर और हैं, ये सब भी 180 फीट ऊंचे हैं। मैं तुलना नहीं करता हूँ, हम लोग आस्तिक हैं, राम भक्त हैं। हम लोगों के लिए राम जन्मभूमि मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर बन रहा है। हम उनके उस प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। लेकिन उनकी लंबाई 360 फीट है, इस मंदिर की लंबाई 1080 फीट है, 3 गुना अधिक है। वो चौड़ाई 235 फीट है, हम लोगों को 540 फीट है। ऊंचाई उनकी 161 फीट है, हम लोग 270 फीट है। तुलना मैं नहीं कर रहा हूँ, क्यों बतला रहा हूँ कि इसकी भव्यता कितनी है। और यह काम 20 जून को प्रारंभ हो रहा है और इन लोगों के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अनुसार 3102 जो इसमें पिलर बनेंगे, पाइल्स होंगे, ये काम ये लोग 30 नवंबर 2023 को, नोट कर लीजिए, 30 नवंबर 2023 को ये पूरा हो जाएगा। ज़मीन के अंदर का जो काम है वह, यह मंदिर 3 भागों में बन रहा है। एक ज़मीन के अंदर का सबसे महत्वपूर्ण काम यही है, ये 30 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। तब उसके बाद आप देखिएगा कि वहाँ से लेकर के 3 मंजिला मंदिर है। पहले 2 मंजिला मंदिर होने वाला था, अब 3 मंजिला है। सब 18 फीट प्लिंथ है, 18 फीट भूतल है, 18 फीट प्रथम तल है, 18 फीट यानी बाकी ये लोग बतलाएंगे। ऐसा है, लागत अभी स्ट्रक्चर तैयार करने में जो हम लोगों ने पिछला सोचा था, फिनिश की बात नहीं कर रहे हैं, स्ट्रक्चर तैयार करने में करीब 250 करोड़ की लागत आएगी। लेकिन हम लोग मान कर चलते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए पैसा है और बाकी पैसा आकर के 500 करोड़ से भी अधिक हो जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर 1 महीने के बाद आप लोग को बतलाएंगे। जब से कहाँ, एक बात कहना मैं भूल गया, 2012 में शुरू हुआ था, 2017 तक हम लोग लड़ते रहे कंबोडिया सरकार से। वो चिट्ठी भी आप लोगों को उसमें डाल दिया है कि 2017 में उस समय महेश शर्मा जी मंत्री थे, संस्कृति मंत्री, जो कंबोडिया सरकार से यहाँ 3 मंत्रालय लगे हुए थे। हम लोगों की जो बातचीत हुई उनसे जब ग्रीन सिग्नल मिला है तब ये 5 साल का विलम्ब उसमें हुआ। तो यह हम लोगों ने उसके बाद विराट रामायण मंदिर के लिए चंदा लेना है, कुछ ज्यों प्रोटेस्ट हुआ बंद कर दिया था। तो ये अगले महीने में आप लोगों को बतलाएंगे कि स्टेट बैंक के पूछे कहाँ से पैसा आएगा। तो अभी स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए पैसा है, जितना स्ट्रक्चर बनेगा, बाकी के लिए फिर जन सहयोग। हम लोगों को बड़े कुबेर लोग नहीं मदद करते, बहुत बार मैंने कहा है। लेकिन भक्त इतने हैं हनुमान जी के कि उन भक्त से कूपन हम लोग करेंगे। जब पहले काम ये लोग कुछ आगे बढ़ा दें तो हम समझते हैं कि भक्तों के, जो आप जैसे हमारे जैसे मध्यम वर्ग के भक्त लोग हैं, उनके सहयोग से मंदिर बन जाएगा। अब मैं श्रवण झा जी को माइक देता हूँ और कुछ पूछना या कुछ बोल लेंगे जो पूछना। नमस्कार सब मीडिया साथियों को, मंच पे बैठे हुए आचार्य कुणाल किशोर जी, श्रीमान के सुधाकरन जी और ललन सिंह जी, सबको प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए और मेरे कंपनी के लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इतना विशाल मंदिर बनाने का कार्य हमें सौंपा गया है। हम आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ, जैसे कुणाल साहब ने बताया, जो 20 तारीख को हम लोग ओपनिंग करने जा रहे हैं,
20 जून को ये ओपनिंग होगा और 30 नवंबर को हम लोग 3102 पाइल कंप्लीट करेंगे, जिसमें अप्रॉक्स 15,000 M³ कंक्रीट लगेगा, 1,050 मेट्रिक टन स्टील लगेगा और हम 3 से 4 हाइड्रोलिक रिग लगाएंगे, 5-6 क्रेन लगाएंगे। वर्ल्ड के बेस्ट टेक्नोलॉजी से जो कंक्रीट बनेगी वो बैचिंग प्लांट हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं वहाँ पे। और आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो भी काम होगा वहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सेफ्टी से, बहुत ही क्वालिटी से, और जो टाइम हमने दिया है उस टाइम में हम किसी भी हालत से कंप्लीट करके देंगे। और हमारी कंपनी का 2-3 पॉलिसी है, जो काम हम करेंगे वो क्वालिटी से, टाइम से, सेफ्टी से। इसके बाद जितनी भी चीज़ें वहाँ जाएगी, सारी मशीन सब कुछ स्टैंडर्ड वर्ल्ड क्वालिटी की मशीनें होगी, जिससे हम ये काम करने जा रहे हैं। मेरे लिए मिथिलांचल में इतना बड़ा मंदिर बनना बहुत सौभाग्य की बात है। मैं मिथिलांचल से आता हूँ और ये सनटेक इंफ्रा बहुत ही बिहार में काम कर रही है। अभी मेट्रो का डिपो बना रहे हैं हम लोग, जिसमें 2000 पाइल है, 50% जॉब हमने कंप्लीट कर लिया है। IOCL बरौनी में हम काम कर रहे हैं लास्ट 3 साल से। यूरिया प्लांट हमने सारा पाइलिंग का काम हमने किया है। IOCL में मेगा के साथ में, ISJAC के साथ में, वहाँ के टोटल प्रोजेक्ट मिला के हमने 10,000 पाइल कंप्लीट किया है IOCL बरौनी के अंदर। तो ये काम हमारे लिए जो मिला है वो बहुत ही सौभाग्य की बात है, और हम इसको बड़ी शिद्दत से और बहुत ही तन मन धन लगा करके करेंगे। आगे का जो भी टेक्निकल है हमारे भास्कर जी बताएंगे आप लोगों को, जो हम कैसे कैसे आगे काम प्रोसेस करने जा रहे हैं। एक्चुअली मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो ठीक है, चलिए हम लोग पहले शुरू करने से पहले बताता हूँ, हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से आए नहीं हैं। हम लोग यहाँ पे आए हैं सेवादार के हिसाब से। किस हिसाब से? सेवादार आस्था है, मन से जुड़े हैं कुणाल जी के साथ और पूरे टीम के साथ। यहाँ पे जो हमने बोला है कि हम लोग 20 तारीख से काम चालू करेंगे, आप लोगों को पता ही होगा बारिश का टाइम आ चुका है और हो सकता है 15-20 दिन बाद वो बारिश भी चालू हो जाएगी। लेकिन ये इतना इवेंचुअलिटी के बाद भी वी विल इंश्योर दैट द वर्क इज हैपनिंग। और 30 नवंबर जो डेट हमने कमिट किया है उसे एक दिन पहले करेंगे, उसके एक दिन बाद नहीं। जमीन के बारे में बोल दीजिएगा। दूसरी बात, अभी जो मंदिर बन रहा है, मंदिर का लाइफ टाइम उसको डिराइव करता है बेसिकली उसका फाउंडेशन। तो फाउंडेशन अच्छा होगा तो ही बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे आज के डेट में हम लोग ये मंदिर बना रहे हैं, वो स्टेबल होगा। और जैसे यहाँ पे सबका आस्था है, सबका सोच है कि ये 500 साल खड़ा रहे, तो हम लोग जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करेंगे वो ट्रस्ट के तरफ से आएगा, लेकिन उसका वर्कमैनशिप, उसका इंजीनियरिंग सपोर्ट और उसका इक्विपमेंट सपोर्ट बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करेंगे। जो लोग चलना चाहेंगे वो लोग यदि एक दिन पहले तक सूचित कर देंगे तो हम समझते हैं कि मंदिर के आसपास जो अच्छी बसें रहेंगी, इसमें जो लोग चलना चाहेंगे वहाँ उस दिन काम प्रारंभ होगा। आप लोग भी उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे, तो हम लोग उसका प्रबंध करेंगे। 20 जून को यह काम प्रारंभ होगा। अब हमारे साथ हैं श्री ललन सिंह जी, कथवलिया के रहने वाले हैं। यही लोग आ भी रहे, इनको ज़मीन कहाँ, मंदिर का प्लेसमेंट कैसे होगा, आप भी रहिएगा। हम लोग वहाँ जरीब लेकर के सब कल मंदिर बैठा देंगे, ताकि अपना प्लांट वगैरह बैठाएंगे। और 20 कुणाल साहब और माँ सबूत मीडिया को जमीन के संबंध में यही बताना है, 108 एकड़ जमीन मंदिर को रजिस्टर्ड हो चुका है पहले, और अभी 13 से 14 एकड़ जमीन के लिए हम लोग रुपया दिए हैं, जो निबंधित होने वाला है। संभवतः मंदिर निर्माण के पहले ही हो गया, और मंदिर को जितना जमीन चाहिए उसे हम लोगों को 15 से 16 एकड़ भविष्य में और एक्स्ट्रा जमीन दान में मिलेगी। भविष्य में मंदिर को एक किसी चैनल के माध्यम से अफवाह फैला दिया गया कि जमीन के अभाव में मंदिर का काम रुक गया है, जिसके चलते हम लोग इस
प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम वहाँ से आकर बता रहे हैं कि जमीन की कोई कमी नहीं, और अगर कोई जमीन का कंफ्लिक्ट का तो आप